तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आदम, जश्ने दस्तार बंदी, सरज़मीने ढकिया चमन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुमको मोहब्बत है रसूल आनाम से, खोल दो अपनी ज़बान मोहम्मद के नाम से। उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बाफ़ाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रात मिंबर पाक पर देख रहे हैं, उलमाए किराम का ज़िम्मे गफ़ीर है। मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रत जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। हज़रात, आप सभी हज़रात चाय में लग गए और शायद 12:50 हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी सी देर ज़रा खामोश हो जाएं और बड़े अदब और सुकून के साथ में मेरे जुमलों को आप सुने। अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पहले आपने कई सारे खिताब, अच्छे अच्छे कलाम सुने हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे रब इन तमाम उलमा के इल्म व अमल उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। रात मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इससे पता ये चला कि अगर कोई डरने वाली सबसे ज्यादा जमात है रब से, तो वो उलमा की जमात है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो रब फरमाते वो सच है। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। जब मेरे रब ने ये ऐलान फरमा दिया तो हमें मानना पड़ेगा, अगर कोई सबसे ज्यादा सच्ची जमात है तो वो उलमा की जमात है। अब किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। हज़रात, अगर दिलों में खौफ खुदा सबसे ज्यादा है तो वो इसी जमात के अंदर है। अब देखो भाई, आप हज़रात चाय पी रहे हैं, सुकून से चाय पीते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सुलेमान साहब जलवा फरमा है और शायर हिंदुस्तान, नकीब जलसा व दीगर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के सिपाही हैं। सैयद रिजवान मियाँ साहब माशाअल्लाह, बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतनी रात में अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हुए हैं और सैयद साहब सदारत संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे की ज़मानत है और सादात के सामने बोलना ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। मेरी उस तरफ नज़र न गई असल में। तो हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम फरमाता है सबसे ज्यादा डरने वाली जमात उलमा की जमात है। और ये वो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको जन्नत में लेकर जाएगी।
आप उलमा के कदमों से वाबस्ता हो जाएं, आप उलमा के करीब आइएगा। ये उलमा कल पाक परवरदिगार आलम की बारगाह से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शफाअत कराते नजर आए। हदीस पाक में है, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व हफ़िज़ा अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन, जिसने कुरान को पढ़ा, वो हाफिजा और उसको याद कर लिया, सीने में महफूज कर लिया। और एक दूसरी हदीस है, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। एक में व अमिल बिमा फी ये लफ्ज है, और एक में मन क़रअल क़ुरआन व हफ़िज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरत मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये हुफ़ाज़ किराम की जमात बैठी हुई, यहाँ से बच्चे फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ना। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आपको पढ़कर सुनाई। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व हफ़िज़हु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि जिसने कुरान को याद किया, जिसने कुरान को सीने में महफूज किया, अल्लाहु अकबर, तो जब उसने कुरान को महफूज किया और जिंदगी अमल के साथ गुजार दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में फरमाएगा कि जाओ, हमने तुम्हें वो जो तुमने कुरान सीने में महफूज किया, जाओ हम तुम्हें जन्नत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। तो अब ये रब की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, अल्लाह से कहेगा, मेरे रब, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। हदीस पाक के अल्फाज हैं, उलमा बैठे हुए हैं, सैयद साहब की मौजूदगी है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरमाया कद इस्तौजबन नार, वो 10 अफराद जिस पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी, वो 10 लोग जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। अभी मैं आलिमों की बात नहीं कर रहा, अभी मैं फाजिलों की बात नहीं कर रहा, अभी अब मैं मुफ्तियाने किराम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मुहद्दिसों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हाफिजों की जमात की बात चल रही है, सिर्फ ये हुफ़ाज़ किराम की बात चल रही है। अल्लाह की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब का फरमान आलीशान है कि जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक महीने के बाद में रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आ रहा है और यही बच्चे मुसल्ले पे जाकर कुरान पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, ये कुरान सुनाएंगे और कुरान, अल्लाहु अकबर, ये तो मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। वरना कुरान से पहले कितनी किताबें आई, ज़बूर भी है, इंजील भी है, तौरात भी है, मगर नबियों के अलावा कोई किताब का हाफिज न बन सका, पूरी किताब को लफ्ज ब लफ्ज को याद नहीं कर सका। अगर इंजील के हाफिज थे हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत ईसा रूहुल्लाह है, तौरात के अगर हाफिज तो हजरत मूसा याब के भाई हारून है, ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद है, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन लफ्ज ब लफ्ज आपका कोई भी ईमान वाला जिस तरह से कुरान अल्हम्दु से लेके वन्नासी अजमाइन 300 पारों को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाहु अकबर, ऐसे लफ्ज ब लफ्ज किसी के याद न हो सकी और न हमारे बात बस की बात थी। ये तो मेरे रब का करम है, मुस्तफा का मौजज़ा है कि अल्लाह ने 10 साल के सीनों में, मुस्तफा के उम्मतियों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। हज़रात, और कुरान की अज़मत ये है कि रब फरमाएगा, जाओ जन्नत में जाओ, हमने तुम्हें कुरान के सदक़े में जन्नत दी है, तुमने जो कुरान को सीने में महफूज किया। अब ये कहेगा, मौला अकेला नहीं जाऊंगा, अल्लाह तेरे हबीब का फरमाने आलीशान है, ए मौला, ये मेरे दादा है, ये मेरे वालिद है, ये मेरे घर
के अफराद हैं मौला इन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है। रब की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, ए मौला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ए अल्लाह परवरदिगार आलम इनको भी भेज दे। खुदा की कसम रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा जा 10 अफराद को लेकर जहन्नम से जन्नत में दाखिल हो जा। ये मौजज़ा हुफ़ाज़ किराम की जमात का है। ओ लोगो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इनके वालिदैन के लिए हुक्म फरमाया गया, इनके वालिदैन के लिए खुशखबरी ये है, फरमाया गया मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ूउहु अहसनु मिन ज़ूइश शम्सी। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया इनके जो वालिदैन होंगे, इनकी जो वालदा है, इनके जो वालिद हैं, अल्लाहु अकबर, कल क़यामत में पाक परवरदिगार आलम ऐसा ताज पहनाएगा उसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी बढ़कर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो अब जरा फर्ज करे, अल्लाहु अकबर, जब वालिद का ये आलम है, वालदा का ये आलम है कि उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो उसका चेहरा कैसे चमक रहा होगा, जिसके सीने में कुरान की आयतें हैं, जिसके सीने में 30 कुरान के पारे हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाफिज का बनना आसान मत समझना, हाफिज का बनना या सीने में कुरान को लेना आसान ना समझना। यही वो हाफिजों की जमात है, यही वो इमामों की जमात है, यही वो मुदर्रिसों की जमात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, आका फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अन उबादत बिन सामित क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन उम्मती मन लम यारिफ लआलिमना हक़्क़हु। आका ऐलान फरमाते हैं, जो मेरे आलिम का हक ना पहचाने, जो मेरे आलिम को गालियां दे, जो मेरे इमाम का दिल दुखाए, जो मेरे आलिमों को गालियां दे, कान खोल के सुन लेना, आज उलमा की गुस्ताखियां की जा रही है, आज इमामों को बुरा कहा जाता है, आज मुदर्रिसों के दिलों को दुखाया जाता है, आज मदरसे में आके दादागिरियां दिखाई जाती है, आज बहुत सारे मुक्तदी अल्लाहु अकबर अपने इमाम के सामने आके दिखलाना चाहते हैं। याद रख लेना, आका फरमाते हैं लैस मिन उम्मती मन लम यारिफ लालिमना हक़्क़हु। आका फरमाते हैं मैं ऐलान करता हूँ, जिसने मेरे आलिम का दिल दुखाया वो मेरी उम्मत से नहीं है, ऐसे का मैं अपनी उम्मत से बाइकाट करता हूँ। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सुनते हुए चलो, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रियतिन 40 यौमा। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने ऐलान फरमा दिया, ये मदरसे के तलबा, ये मदरसे के असातिज़ा, ये तुम्हारी मस्जिदों के आइम्मा हज़रात, ये तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिस, खुदा की कसम आओ जरा सुनते हुए चलो, अल्लाह ने इनके कदमों में बरकतें कैसी रखी है। अल्लाह पाक ने परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा, चाहे वो पढ़ाने वाला असातिज़ा हो या पढ़ने वाले तलबा हो, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। ए मेरे प्यारे भाइयों, आप कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, आप कुरान में जाके आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा ना, आप कुरान की कोई भी सूरत पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, मगर ये वाहिद ऐसी कौम है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने इनके कदमों में ऐसी बरकतें रखी है। फरमाया इन्नल आलिम वल मुतअल्लिमा मर्रा अला क़रिया। सैयद साहब मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जहां जहां पढ़ने के माना आता है, करा यकरऊ से पढ़ने के माना मुराद लिए जाते हैं, मगर मर्रा या मुर्रू के माने गुजर जाने के आते हैं। आका फरमाते हैं मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब। खुदा की कसम, अगर ये पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह पाक इनके कदमों से अजाब को उठा लेता है, बस्तियों में बरकतें अता कर देता है। और यही जमात जब तुम्हारे कब्रिस्तान में किसी के दफन में शामिल हो जाए, सिर्फ पढ़े नहीं, मुंह को बंद रख ले और सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए, तुम पढ़ोगे तब सवाब मिलेगा, होठ चलाओगे तब सवाब मिलेगा, आयतल कुर्सी पढ़ोगे तब सवाब मिलेगा, अलहम्दु पढ़ोगे तब सवाब मिलेगा। मगर अल्लाह ने उलमा के कदमों में वो बरकतें अता कर दी है, अगर सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब, अल्लाह 40
दिन मुर्दों से अजाब को उठा लिया करता है। तो पता चल गया इतनी शान अल्लाह ने दुनिया में न बिल्डिंग बनाने वाले के कदमों में रखी है, न बादशाहों के कदमों में रखी है। अल्लाहू अकबर। तब सरकार से मालूम किया गया, ए मेरे आका, मैं मालूम करना चाहता हूँ दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा मकाम किसका है? आका कौन है सबसे अजमत वाला? क्या बिल्डिंग वाले को अच्छा कहे, क्या कारोबार वाले को अच्छा कहे, अरबपति को अच्छा कहे, बिल्डिंग मकान खरीदने वाले को अच्छा कहे? आका फैसला आप कर दो। अल्लाहू अकबर। तो आमिना का लगते जिगर कहता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। दुनिया में बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब नहीं, सबसे बेहतर वो है कि जिसके सीने में कुरान महफूज हो गया, जो कुरान को सीखे सिखा दे, वो दुनिया में सबसे अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसाला। एक जगह और फरमाया, व इन्नल मलाइकता लतज़ु अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम लियस्तग़फिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि हत्तल हितान फिल मा। ए मेरे दोस्तों, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ही उलमा के लिए दुआ करेंगे तभी उलमा के मकाम नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही, मेरे रब ने उलमा के मकाम को बुलंद किया है। जुमले सुनते हुए चलो। हत्तल हितान फिल मा, फरमाया मेरे आका ने जुमला सुने। हत्तल हितान फिल मा, समंदर में मछली बैठी है, तहतुस्सरा में मछली बैठी है। आलिमों के लिए आप ही मोहब्बत नहीं करते, आलिमों से आप ही मोहब्बत नहीं करते, आलिमों से आप ही दुआ नहीं करते। अगर आप आलिमों से दुआ मतलब ये कि मोहब्बत ना भी रखे तो उलमा के मकाम में कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। हमने देखा है आज कोई वजीर आजम आता है, हमने देखा है आज कोई मतलब ये कि दुनियावी एतबार से लीडर आता है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा तो उसके नीचे कालीनें बिछाई जाती है, उसके नीचे बेहतरीन मसनदों को रखा जाता है, उसके लिए बेहतरीन कालीनों का इंतजाम किया जाता है। मिल्लत इस्लामिया, महल सजाए जाते हैं, बेहतर से बेहतर कालीन को उनके कदमों में बिछा दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। कुछ साल पहले की बात है, हैदराबाद में एंट्री होती है सुपर पावर अमेरिका में, उस टाइम राष्ट्रपति मतलब बराक ओबामा, उसकी बेटी मिचेल ओबामा की, उसकी बीवी की जब एंट्री होती है, 500 करोड़ रुपए के साथ में होटलों को सजाया गया, बेहतर से बेहतर कालीनों को डाल दिया गया। मैंने मालूम किया इससे भी बेहतर किसी की मेहमान नवाजी हो सकती है, इससे भी अच्छी किसी की कालीनें हो सकती है। तो मेरे जहन को एक आवाज आई, क्या बात करता है ये, तो दुनियावी एतबार से कालीनें है, मगर खुदा की कसम यही वो बचे कि जो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए अपने घरों से निकल के मदरसे में चलते हैं। जब मैंने इनके बारे में आका की हदीस को ऐलान, जब आका की हदीस को पढ़ना चाहा तो मैंने आका के जुमले सुनो, व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहता रिज़ल लितालिबिल इल्म। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं जब ये बच्चे पढ़ने के लिए चलते हैं तो इनके कदमों में दुनियावी कालीनें नहीं, बल्कि फरिश्तों के फरिश्तों के फरिश्तों के सबसे आला मकाम वाले फरिश्तों में से फरिश्ता हजरत जिब्राइल, जिसे अल्लाह ने सारे फरिश्तों में सबसे आला मकाम दिया है, रब की जानिब से हुक्म होता है, जिब्राइल अपने पैरों को बिछा लो, ये मेरे नबी का नाइब अब पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके कदम में कांटा न चुभ जाए। अब इसके कदमों में कालीन नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि तुम्हारे कदमों पे ऐसा तुम्हारे कदमों पे जाएगा, इसके पैर में कांटा न चुभ जाए। अल्लाहू अकबर। अभी ये जा रहा है, मंजिले मकसूद तक पहुंच रहा है, मंजिले मकसूद तक पहुंचने के बाद में अब बच्चा मदरसे में गया। मुफ्ती सुलेमान साहब कहते, बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मुफ्ती साहब ने पढ़ाना शुरू किया, बच्चा भी मकतब में है, पढ़ने के लिए आया है, बाप उधर गुनाहगार है, बाप का इंतकाल हो चुका है, बच्चा कभी छोटी सी जबान से कभी रहमान बोल रहा है,
कभी रहीम बोल रहा है। रब फरमाता है मेरी रहमत कोई एक गवारा नहीं जो मुझे छोटी सी जबान से रहमान और रहीम कहे और मैं उसके माँ बाप पे अज़ाब करूं। फिर इसको ऐलान कर दिया जाए अपने बच्चे के पढ़ने की बरकतों से इसके माँ बाप की मग़फ़िरत कर दी है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब ये पढ़ के चलता है खुदा की कसम, और जब यही बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, यही बच्चा जब मुसल्ले पर पहुंचता है, इसके सीने में जब हदीस मुस्तफा का जखीरा आता है तो फरमाया गया हत्तल ही ताने फिल्मा, समंदर के अंदर मछलियां तहतुस्सरा में बैठी है, दुआ करती है मौला आलिम की उम्र में बरकतें कर दे। चूटियां अपने बिलों में बैठी है, दुआ करती है मौला आलिम की उम्र में बरकतें कर दे। तुम्हें दुआ करने से क्या मिलेगा? फरमाया मौला जब आलिम चलता है तो मौला दिलों को हमारे भी सुकून मिलता है, इनकी जिंदगी से हमारी जिंदगियां है मौला। जब तक आलिम जिंदा है, जब तक दुनिया का वजूद जिंदा है, जिस दिन आलिम उठा लिए जाएंगे उस दिन दुनिया में क़यामत है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन नहीं हज़रात, मैं किसी पे मतलब ये कि तानाकशी नहीं करना चाहता, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन आज दुनिया में ना जाने हम अल्लाहु अकबर दुनियावी लीडरों के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए एक से एक आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अपना लीडर तस्लीम करना है, उन्हें भी करो, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा उलमा को करो, क्योंकि यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी आखिरत है। खुदा की कसम इनसे मोहब्बत करोगे तो जाओ, नादिम एहसानी रब की भरोसे पे कहता है तुम जन्नती होगे, इसलिए कि कुरान कहता है इद यतनाज़ऊन बैनहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम। अल्लाहु अकबर। ये कुरान का पारा 15वां पारा, ये सूरह कहफ की आयतें सुनो। जब अल्लाह के वो बंदे जब दिक़यानूस जालिम बादशाह के जुल्म से अल्लाहु अकबर जब बस्ती से निकले थे, कहा मौला जब हम तेरी बारगाह में इबादत करते सजदे करते तो दिक़यानूस हमें मारता है, हमें कत्ल करता है, मौला हमें कोई ऐसी जगह दे दे, कोई ऐसी गुफा दे दे जहां पे जाके तेरी वहदानियत का इकरार करे, मौला जहां तेरी बारगाह में सजदे करते रहे। दिक़यानूस बादशाह बड़ा जालिम था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के कुछ मुकर्रब बंदे, ये उलमा की जमात जिसके बारे में कुरान कहता है इद यतनाज़ऊन बैनहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम। अल्लाहु अकबर। ऐलान किया गया अल्लाह की ये जमात, अल्लाह की ये नेक जमात, ये उलमा, ये हुफ़ाज़ व कुर्रा हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिक़यानूस जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए जब रातों रात में जब सफर करते हैं किसी पहाड़ी की जानिब, बस्ती की जानिब, गौर करे, तवज्जो करे तो साथ में एक कुत्ता उठने लगा और कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इन उलमा की जमात ने कहा तू कुत्ता है, भौंकेगा, हम पकड़े जाएंगे, हम अल्लाह अपने रब की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। तो कुत्ते ने कहा मुझे और जैसा कुत्ता ना समझना, मैं आलिमों का वफादार हूँ, मैं तुम्हारा वफादार हूँ, मैं तुम पर भौंकूंगा नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी वफादारी करूंगा। अल्लाहू अकबर। तो कुरान ने ऐलान कर दिया ए मेरे रब, ये तो समझ में आ गया, तेरा कुरान कहता है कि वो 3 थे चौथा उनका कुत्ता, असहाबे कैफ वाले 5 थे छठा उनका कुत्ता, असहाबे कैफ वाले 7 थे 8वां उनका कुत्ता। मौला ये तेरे नेक बंदों की जमात थी, मतलब समझ में आ गया, लेकिन कुत्ते का कुरान में जिक्र ए मेरे रब अभी मेरा जहन दूर है। खुदा की कसम तो उलमा ने समझा दिया, आला हजरत ने तर्जमा करके हुजूर सदरुल्लाह फादिल मुरादाबाद की जान हम सुन्नियों की पहचान ने समझा दिया जाना किधर जाता है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने पहचाना ही नहीं मुरादाबाद की सरजमी पर सदरुल्लाह फादिल का मकाम क्या है, उनकी अहमियत कहाँ है। अल्लाहू अकबर। जहाँ जहाँ कंजुल ईमान मिलेगा वही वही कंजुल इरफान भी मिलेगा, जहाँ जहाँ
आला हजरत को पाओगे, वहां मेरे मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल को भी पाओगे। तो ऐलान कर दिया, जाना किधर जाता है मैं बताऊं। कुत्ते का ऐलान इसलिए कर दिया कि जब अल्लाह के नेक बंदे उलमा से मोहब्बत करके एक कुत्ता जन्नती हो सकता है, तो तू तो मुस्तफा का गुलाम है, तू तो रसूलुल्लाह का वफादार है। कलमा पढ़ता है तो मुस्तफा का पढ़ता है, जान देता है तो मुस्तफा के इश्क में देता है। खुदा की कसम मेरा यकीन है, कुरान कहता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, रब की रहमत से मायूस ना हो। जब एक कुत्ता जन्नती हो सकता है, मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, खुदा की कसम तू भी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, नारे होशिया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। मगर मेरे प्यारों, मगर मेरे दोस्तों, आज हमने कुरान को सिर्फ तीजों तक महदूद कर दिया। आज हमने कुरान को सिर्फ 40 तक महदूद कर दिया। किसी के बाप मरे, लाओ मदरसे के बच्चों को लाओ कुरान पढ़ाया जाए। किसी की माँ की सांस की आखिरी हिचकियां चल रही है, मौत थप्पड़ मार रही है कि लाओ रूह न निकल रही, लाओ कुरान पढ़ने वालों को बुलाया जाए। किसी का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया कि लाओ कुरान वालों को लाया जाए। कारोबार नहीं चल रहा कि लाओ कुरान वालों को लाया जाए। अल्लाहू अकबर। कभी शादी में कुरान याद नहीं आया, कभी खुशी में कुरान याद नहीं आया। ए मुसलमान, तेरा ज़हन इतनी दूर चला गया। तो कुरान पढ़ा लिखा है, मगर एक साल में तीज आए तभी तीजे में कुरान खोल के देखना चाहता है। 2 महीने में गांव में तीज आए तो सिर्फ कुरान को तीजे में खोल के देखना चाहता है। याद रख लेना, ये उलमा की जमात बैठी है, सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है। इनके कदमों को चूमते हुए, बोसा लेते हुए मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने उस वक्त में ऐलान कर दिया, सरकार फरमाते हैं अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया और मेरे सदात से मोहब्बतों को तस्लीम कर लिया, सदात की अगर इज्जतों को तुमने सलाम किया, मोहब्बतें की थी तुमने अगर मोहब्बतें की सदात से कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब जब तुम कुरान छोड़ोगे, जब जब तुम सदात से मोहब्बत को दूर करोगे, खुदा की कसम दुनिया मारती नजर आएगी। तुम अगर पहुंचोगे फरियाद लेकर, अल्लाहू अकबर, तुम्हारी फरियादें नहीं सुनी जाएंगी। वाकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। जब मैंने इसकी तफसीर को पढ़ा तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान के अंदर ऐलान फरमाते हैं, फरमाया गया कि जब जब नापतोले कम होने लगेंगी, अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह पाक परवरदिगार आलम जमीन पर सख्त लोगों को मुसल्लत कर देगा। अल्लाहू अकबर। जब तुम अपने मालों की ज़कात निकालना बंद कर दोगे, अल्लाह फरमाता है तब तक तुम्हारे ऊपर सख्त लोगों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। जब जब तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे दूर जाएंगे, समझ लेना तुम्हारे ऊपर ज़लज़ले आते रहेंगे, समझ लेना तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अगर तुम उनके पास में फरियादें लेके जाओगे, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारी फरियादों को नहीं सुना जाएगा। मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में चल के पूछो तो सही, का हुजूर किसी ने कहा ज़लज़ले कैसे आते हैं, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी की ज़बान से अल्फाज निकले, जब जब कौम की बेटियां नंगा नाच नाचने लगेंगी तो ज़लज़ले आएंगे, ज़मीनें फटेंगी, लोग मारे जाएंगे, बेटियों को घरों से निकाल कर रुस्वा किया जाएगा। तुम चीखोगे, तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज मुझे बताओ तो सही, न तुम्हें नमाज की परवाह, न तुम्हें कुरान की परवाह, बस मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे होटलों में 20-20 तरीके के खाने चाहिए। अमा किसे नमाज की परवाह है, अमा किसे कुरान की परवाह है। सबने नमाजों को पीछे कर दिया, सबने कुरान को पीछे कर दिया। तेरे कारोबार अच्छे हो, तेरा खाना अच्छा हो, तुम्हें दुनिया के फैशनों से मतलब है। अल्लाहू अकबर। मुझे एक बात बताओ तो सही, ए मेरे मुसलमानों, 10 साल जी लो, 100 साल जी लो, 70 साल जी लो, 125 साल जी लो, आखिर मरना है। ए मुसलमान, मुझे ये तो बता, तेरा ज़मीर इतना क्यों गिर गया। अल्लाहू अकबर। आज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मौलाना सिराज साहब इस्लामी चैनल चलाते हैं, वो मालूम कर रहे हैं चैनल लेके मुसलमान के बच्चों से, बुजुर्गों से, बताओ नबी का नाम क्या है।
तो कहता है नबी का नाम रसूलुल्लाह। अरे पूरा नाम बतला, ये तो दुरूद पाक हो गया है, मुझे बता तो सही। मुफ्ती सुलेमान साहब, जिस कौम के अपने नबी का नाम याद न होगा क्या वो कौम काटी न जाएगी तो उसके साथ में और क्या हश्र होगा। इस कौम को नहीं पता नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, हमारा इमाम कौन है। इन नौजवानों से पूछो इमाम कौन है, इन्हें पता नहीं किसकी तकलीद पे नमाज पढ़ते हैं। इस कौम को क्या पता इमाम आजम की जात का नाम है, इन्हें नहीं पता। इन्हें बच्चों को तो अगर इनके हाथ में 50 फोटो हो, उनकी तस्वीर देख के बताता ये दुनिया का हीरो है, ये वो हीरो है। कंजरों के नाम तेरे याद है, खुदा की कसम आज तो 70 साल का हो गया, अलहम शरीफ तक तेरे याद नहीं, सुबहाना तक तेरे याद नहीं, कुरान की 4 सूरतें 4 रुकू 4 रकात में पढ़ने के लिए तेरे याद नहीं। कब्रिस्तान में गया वो माँ जिसने 2 साल की मुद्दत तक दूध के कतरे पिला के तुझे जवान किया। वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अय्युतिम्मर रदाह। कुरान कहता है जिस माँ ने तुझे 24 महीने तक दूध के कतरे पिला के जवान कर दिया, जिस बाप ने तेरी उंगली को पकड़ के चलना सिखाया, वो मर गया, मोहताज हो गया। इमाम साहब जरा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ दो। ए मुसलमान, मिट्टी देने के जुमले तेरे याद नहीं, दुआए कुनूत तेरे याद नहीं, सुबहाना तेरे याद नहीं, अलम तेरे याद नहीं। अल्लाहू अकबर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुंदरकी के अंदर अब्दुल्ला पठान की एक वीडियो मैंने देखी। अब्दुल्ला पठान कहता है वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं है, 20-30 लोग मुसलमान है, अगर 50 भी हो तो कह नहीं सकता। वो कहता है 3 इस्लामी सवाल करूंगा, 1000 से 20-50 हजार तक की दवाई फ्री दूंगा, 10,000 तक की दवाई फ्री, 20,000 तक की दवाई फ्री। मैंने सोचा शायद करने सवाल होंगे। वो कहता है बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, और मिट्टी देने के जुमले क्या है। यूट्यूब पे डाल के देख ले अब्दुल्ला पठान की वीडियो। अगर झूठ बोलता हूं तब तू कहना, खुदा की कसम वहां पे मुसलमानों से न वुजू के फराइज बताए गए, न गुस्ल के फराइज बताए गए, न मिट्टी देने के जुमले। मुझे बताओ तो सही, वो कौम मारी ना जाएगी तो और क्या होगा। अभी तो मेरे रब का करम है, अगर तू कुरान से दूर भागा तुझे घर से निकल निकल के काटा जाएगा, तुझे मारा जाएगा। तभी तो बरेली के मोहम्मद बरेली के आशिक ने, उस मुस्तफा के सच्चे आशिक ने इस दौर के मुसलमानों के लिए जुमला लिखा था, खुदा की कसम का हम आज ले ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अब आप कल न मानेंगे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। मुस्तफा को राजी करना है तो आज कर ले, अबे मरने के बाद में समझ लेना कोई तेरी मदद करने तैयार। हजरत मुझे बताओ तो सही, मुसलमान के हालात, जिस अल्लाह के वली के चेहरे को देखे गैरों ने कलमे पढ़े हो, इस कौम ने तुझे बद्दुआ देने भी दिल नहीं करता। अल्लाह के वलियों के मजारों पे लाके शेख चुल्ली जैसे उस मतलब ये के बेवकूफ इंसान को, उस शेख चुल्ली को जो हमारे मजहब में भी शामिल नहीं, अल्लाह के वलियों की रूह उन्हीं मजारों से रो रो कर ये कह रही है हमने इस मिशन पे तुम्हें नहीं छोड़ा था। अल्लाह के वलियों के मजार पे लाके गैरों को नचाती है ये कौम, 1-1 लाख रुपए शेख चुल्ली को देने वाली कौम। तुझसे कयामत में हिसाब होगा। एक गैर को 1 लाख देते थे और अपने नाइब इमाम को, अपने पेश इमाम को, 24 घंटे ड्यूटी करने वाले को 8,000। अबे मारे जाओगे, खुदा की कसम। तभी तो कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐसे शेख चुल्लियों को नाजिम अपनी ठोकरों पे मारता है, इमाम को अपना आका बना ले, इमाम को अपना सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसल के आला हजरत। वाह वाह वाह। इस कौम के यही हालात है। फिर कहता है यार जुल्म हो रहा है, यार जुल्म हो रहा है। तू अपने आप को बदल ना सक रहा, जुल्म को कहता है
ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने 8 दिन में 1 मर्तबा जुमा दे दिया। अगर जुमा ना होता तो ये मुसलमान के बच्चे 1-1 साल तक मस्जिद में न जाते, 1-1 साल तक मस्जिद में न जाते। कहता हम पे जुल्म हो रहा, मैं मारा जा रहा, मैं मारा जा रहा है। अबे आज लिख लेना 18 फरवरी है, दिन जो है वो इतवार का है, सन 2024 है। नादिम एहसानी ढकिया चमन से ऐलान करके जा रहा है, अगर अपनी पनाह चाहते हो, अपनी बेटियों की इज्जतें चाहते हो, इनकी आबरूओं को चाहते हो, तो कुरान हाथ में लेना होगा, फातिमा के नक्शे कदम पे चलना होगा, वरना तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। खुदा की कसम तख्ता पलट जाएगा, काटे जाओगे, फरियादें लेके पहुंचोगे, मगर कोई तुम्हारी फरियाद। इन बच्चों से पूछो उठा करके, अगर कोई दुआ कुनूत सुना दे तो लाओ, मुझसे कहो 90% लोगों को याद नहीं। इस कौम से कहो कि हमारा इमाम कौन है, इन बच्चों को ये तक ना पता इमाम आजम कौन है। बात करते हो सुधरने की, बात करते हो हुकूमतें बदलने की। अबे इस तरह से हालात, खुदा की कसम सरकार फरमाते हैं कि मजबूती से कुरान को पकड़ ले और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत कर ले, दुनिया की कोई ताकत तुझे मार न सकेगी। तो मुसलमान है, अभी कह दिया जाए कि चल खाना खाने चल, गुलाब रिसोर्ट में पाक बड़े में 10 रंग के खाने, 20 रंग के खाने, कहेगा 2 मिनट रुक जा, परफ्यूम लगाएगा, जल्दी से उल्टे सीधे तरीके से भागेगा, दौड़ेगा और इस ओझ भरने के लिए 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और इसी मुसलमान से कहा जाए कि चल अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए, मौलाना साहब जरा कपड़े ऐसी है, अब जुमा आने वाला तो 4 दिन के बाद नहाऊंगा तभी नमाज पढ़ूंगा। तुझे पता है ना कि तेरी जिंदगी जुमे तक की है। अबे अल्लाह से डर, कुरान कहता है फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, सूरह यासीन 23 में पारा दूसरा रुकू, अल्लाह कुरान में फरमाता फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। तू अपने बच्चों में बैठा है, तू अपनी बीवी में बैठा है, तू अपने घर में बैठा है, जब मौत आती है तो वसीयत भी नहीं कर सकता, मुंह को ताले लग जाते हैं। सद्दात ने दुनिया का पैसा लगा के जन्नत बना के ऐलान किया था, आओ जन्नत देखेंगे, जब कदम रखना चाहा रोक लिया, मचला का छोड़ दो। हजरत इस्राइल से मालूम किया गया, इस्राइल कभी तुम्हें तरसाया तो कहा कि सद्दात पे आया था, जन्नत बनाई थी, उस पे मुझे तरसाया। लोगों याद रख लेना, दुनिया की कमाने के बाद में कुछ न पता, क्या हमें खुशी देखने मिल सके न मिल सके। कितने लोग ऐसे होते हैं, एक हमारे मिलने वाले थे बिलारी में 3 करोड़ का बेनामा करा के मीठा लेके बच्चों से आ रहे थे मिलने के लिए, डंपर का कुंदा लग गया जिससे मिट्टी पड़ती है, वहीं रोड पर बिछ गए। घर तक लाने के लिए खुशी न मिल सकी लड्डुओं को। मौत जब आती है तो कह के नहीं आती। अबे अपने ज़हन को अच्छा कर ले, अगर 150 साल भी जी लेगा तो मरेगा, कब्र में पहुंचना है, अल्लाह को हिसाब दे। अल्लाह को हजरत मेरे पास में एक वीडियो, अभी मैं गया सिमरावा में तकरीर करने के लिए, मेरे उस्ताद मोहतरम है मौलाना उमर 21-22 साल से रिशा कादरिया में पढ़ा रहे हैं, बड़े नेक है। वहीं पर है मौलाना जाहिद साहब, वो बतला रहे बरेली में सैदपुर बर्फी के अंदर की बात है। मेरे पास में वीडियो, कुर्सियां चल रही हैं, लट चल रहे हैं। हजरत बात क्या, अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मैं वहां का इमाम, और जब मैं वहां पर गया तो जाने के बाद में मैंने जाकर देखा कि मजमा लगा हुआ है, निकाह की बात है। जब मैं वहां पर बैठा निकाह पढ़ाने तो मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब कहते जब मैंने निकाह पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अपने मुंह को ढकना चाहा, मगर जब मुझसे रुका न गया तो मैंने कहा यार मुंह में तुम्हारे शराब किसी आ रही है, तुम शराब पी के बैठे हो। तो कहा मौलाना तुम्हें पैसे से मतलब है या तुम्हें शराब से मतलब? फिर कहता है मैं मुसलमान हूं, मुझ पे जुल्म हो रहे। ये वही दौर आ चुका है। किसी ने कहा हुजूर दुआ कर दो, करोड़ों लोग मारे गए, तो अल्लाह के वली ने कहा था अभी तो 2 शहीद हुए। कहा हुजूर सब मारे गए, अब्दुल जब्बार, अब्दुल क़हार, नाज़िम, जाबिर सब का इंतकाल कर दिया गया, सबको शहीद कर दिया गया। कहा 2 मुसलमान थे जो इश्क मुस्तफा से सरसार थे, बाकी तो सब कचरा था जो कटा है। मुझे बता तो सही तू मुसलमान है या नहीं? बताओ तो सही मुझे। जुमा जुमा नमाज एक दिन वो भी जा रहा, 2 रकात पढ़ेगा बस फर्ज इमाम के पीछे, और 2 रकात पढ़ने के बाद में ऐसे जैसे इसके बाप ने जन्नत कमा के रख दी हो, सुन्नत नहीं पढ़ ले बिल्कुल भी।
पूरी मस्जिद खाली हो रही है। अब मेरा इमाम है, ये नौजवान तबका है, फिर कहते हो हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे ये हो रहा है। अबे मैं तो कहता हूँ मेरे अल्लाह तेरा बड़ा करम है, जैसे हमारे अमाल हो गए, हालात हो गए। अगर 20 दिन रोटी का एक टुकड़ा सुखा के छत पे और हमारे सामने मिर्चों को घोल के और एक कोड़ा हमारे पीछे से होता खा, ये अल्लाह अगर वो टुकड़ा भी मिल जाता तो तेरा शुक्र था। अमाल इस काबिल भी नहीं जो हमें चटने मिल जाता। हमारे अमाल इतने भी ना, हमारे बड़े बुरे अमाल हो गए, हम अच्छे लोग नहीं रहे, हम अच्छे नहीं रहे। इसे बेहतरीन सूट लिबास चाहिए, बेहतरीन मोबाइल चाहिए, आईफोन वगैरह 70-80 हजार का मोबाइल हो, बेहतरीन एयर कंडीशन इसमें गाड़ी हो, बाइक भी हो तो अच्छी वाली हो, कार भी हो तो अच्छी वाली, बंगला हो, और बाप कह रहा है जाके अरे मेरे बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया। अबे बाप भी हो तो उमर जैसा हो, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर बेटे अब्दुल्ला से कहा कि जा कमाने के लिए इस वहमो गुमान में मत रहना कि उमर बादशाह, इस वहमो गुमान में मत रहना कि उमर बादशाह कमाने के लिए गए मुल्क शाम वगैरह। जब वहां से लौटे, लौटने के बाद में कुछ ज्यादा तिजारत में जब मुनाफा हुआ तो कहा कि भाई तेरा ही हुआ है औरों का ना, अब्बा हुजूर सबसे ज्यादा मुझे रिमांड पे ले लिया। वहां के जो बादशाह थे, वहां के जो वजीर थे, कहा बुला के लाया जाए। उसने इसलिए तेरी इज्जत नहीं की, इसलिए इज्जत की है कि ये एक वजीर आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर का बेटा है। अल्लाहू अकबर। जब आए तो हुआ ये कि जब फजर की नमाज निकल गई, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, उमर ने कहा बेटे अब्दुल्ला क्या बात बड़ी लेट नमाज के लिए पहुंच रहे हो? कहा अब्बा हुजूर थका हुआ था, नींद आ गई, नमाज कज़ा हो गई। तो उमर का जुमला सुने, उमर ने कहा बेटे दौलत उमर के लिए बाद में है, सबसे ज्यादा बाप को यही चीज पसंद है, नमाज कज़ा मत करना, नमाज को जमात के साथ कायम करना। तेरा बच्चा 50,000 रुपए महीना कमाए तो डरता अपने बेटे से कहीं बेटा नाराज ना हो जा। अबे लाख कमा ले, अगर बेनमाजी है तो अच्छा नहीं है, नमाजी है अगर 10 भी कमाता है तो हम उसे दिल से सलूट करते हैं। हाँ हजरत, मुसलमान नमाज से बहुत दूर हो गया। सुन्नी है, सुन्नी है, सुन्नी है, हम तो सुन्नी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र इस बात पे है कि हम आला हजरत के मिशन पे चलने वाले हैं। मरते मर जाना, मगर आला हजरत के इस मिशन से रूगर्दानी मत करना। मगर अपने ज़हन में ये बात भी बिठा लेना, जो अपने आप को बिना नमाज की सुन्नियत का दावा करते हैं, नाज़िम एहसानी ढकिया चमन के इस मिंबर से ऐलान करता है, जो सुन्नी नमाज की पाबंदी नहीं करता वो नबी से इश्क नहीं करता, बगैर नमाज के इश्क का दावा कर ही नहीं सकते। जो नमाजी होगा वही असल सुन्नी। हाँ, जिस वली के मजार पे पहुंचोगे, बरेली चलो, मस्जिद रजा पहले है। अल्लाहू अकबर। आला हजरत ने सजदे पहले किए, आला हजरत ने कलम पहले चलाया, मजार बाद में मिला। अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में चलो, पहले सजदे है, पहले इल्म है, साबिर बाद में बने। ख्वाजा की बारगाह में चलो, अल्लाहू अकबर, पहले नमाज है, मोइनुद्दीन बाद में बने हैं, मजार बाद में बना। आज मतलब बगदाद चलो, अल्लाहू अकबर। गौसे आदम फरमाते मेरे पढ़ने का जमाने के हालात ऐसे थे, अगर उन मुसीबतों को पहाड़ पर डाल दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाहू अकबर। मेरा छोटा सा अमामा था, मैं बिस्तर पे लेटता था तो मेरे पास में कपड़े का बिस्तर ना था, मैं जमीन को साफ करता और जब लेटता तो कहता था फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, मौला अगर आज सकती है तो कल आसानी भी तू ही देगा। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, कहते हैं इतवार के दिन जब बाजार लगती, लोग पत्ते छोड़ के चले जाते थे कि ये गले हैं सड़े हैं। इतवार के दिन जब बाजार लगती, रात में मैं पहुंचता, उन्हीं पत्तों को उठाता, उन्हें साफ करता, कहता माई ने बना दो, खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया। गौसे आजम अगर मजार बना तो बाद में, पहले इल्म हासिल किया, सजदे पहले है। दिल्ली निजामुद्दीन की बारगाह में चलो, सजदे पहले है, मजार बाद में है। मुजद्दिद अल्फसानी सर हिंदी की बारगाह में चलो,
चलो। सजदे पहले है, मकाम और मर्तबे बाद में है, मजार बाद में है। बरेरा आले रसूल की बारगाह में चलो, नमाज पहले है, मजार बाद में है। अजमेर चलो, कलियर चलो, बगदाद चलो, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर की बारगाह में चलो, मुरादाबाद की शान सदरुल्लाह फादिल की बारगाह में चलो। पहले हदीस से मुस्तफा है, पहले इल्म है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेहनत करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे विसाल के बाद तुम्हारे मर्तबे देना तुम्हारे रब का काम है। नेक बन के तो दिखा, खुदा की कसम कयामत आ जाएगी मगर अल्लाह तेरा नाम बाकी। नमाज एक टाइम की पढ़ने ना जा रहे, 10 लाख की मांग कर रहा है वो बेहया। 10 लाख क्या हो गए, 9 दे दिए तो लड़की लेके नहीं जा रहा, और जब उसी के बच्चे को हम निकाह पढ़ा रहे हैं, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, तो वो 10 लाख रुपए मांगने वाला तुझे शर्म नहीं? वो तबिलतु जानवर, इंसानियत में तो आता, तुझे पैसे से मोहब्बत है, तुझे निकाहों के अल्फाज से भी मोहब्बत है। मुसलमान तेरी करोड़ों कमियां हो गई, ये तो अल्लाह का फरमान है, मेरे रब का वादा। महबूब तेरी उम्मत से पहले हमने अक्सर उम्मतों को हलाक किया। कुरान कहता अफलम यहदिलहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम। हमने कितनी उम्मतों को हलाक किया, मगर महबूब ये तुम्हारे कदम लग गए। तुम्हारा रब वादा करता कि तुम्हारी उम्मत पर अज़ाब आसमान, वरना इस कौम के अंदर सारे नबियों के गुनाह आज मौजूद हैं। झूठे हम, चुगली हम, शराब हम पी रहे, सूद और ब्याज के पैसा हम उठा रहे। आज समझ में चरसिए बन गए, 30 साल की उम्र बीड़ी और सिगरेट भर के पी रहे। मुसलमान पैसे उठा रहा सूद और ब्याज पे। मुफ्ती सुलेमान साहब, अगर कोई ब्याज पे मुसलमान पैसे ले ले और सूद का काम करने लगे तो जाओ इस बात का तजर्बा करना, तुम्हारे जानवर के कीड़े पड़ गए हो या कहीं कुत्ते वगैरह के या कहीं जिस्म में कीड़े पड़ गए हो, नल के पानी में कीड़े पड़ गए हो, और तुम उस मुसलमान वो जो सूद पे पैसे उठाता है उस सूदिये के दरवाजे की मिट्टी उठा के कीड़ों पे लगा देना, इतना नहूसत वाला है कि उसकी मिट्टी से तुम्हारे जानवर के कीड़े तक। ऐसे मुसलमान के घर न दावत इमाम की जायज है न तुम्हारी जायज है, और हद तो ये है कि ऐसे सूदियों को अपने कब्रिस्तान में दफन करने की भी इजाजत है। कहता मैं मुसलमान हूं और उन्हीं को लोग सलाम कर रहे जो दलाल बैठे, उन्हीं को सलाम कर रहे। पूरी जिंदगी सबका हराम कमाया, कर लिया, बिल्डिंग बना ली, 10 रुपए की तख्ती लाया, हादा मिन फदली रब्बी, ये मेरे अल्लाह का करम है। दुनिया को लूटने के बाद कह रहा है ये अल्लाह का करम। अबे ईमान के साथ एक झोपड़ी में रहना ये करोड़ों अरबों खरबों जगह बेहतर है कि तुम हराम की कमाई हुई बिल्डिंगों में। ये कौन कह रहा है? ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद करता है। मेरे दोस्तों, हमें रोजाना बोल, मैं कई दिन का जगह हुआ, मैं ये तो नहीं कि साहब अपना वक्त इस चीज में जाय करूं कि यूं था। बहरहाल 6-7 दिन हो गए लगातार नींद नहीं आई। आदमी इस बात को कहते हैं, बोले यार उलमा को तो मजा आ रहा है, रातों में पैसे भर भर के ला रहे हैं। शादियों में 2 रातें जाग लो ना, चीख निकल जाएगी। अब कल को हमें बिलारी में बोलना, फिर ढके बिलारी में बोलना, फिर गाजियाबाद बोलना, मतलब 7 मार्च तक एक 29 तारीख खाली है। अब तुम लगा लो रोजाना का रात में सफर भी है, बोलना भी है, फिर दिन में नमाज भी पढ़ना। मेरे दोस्त, आलिम से ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूं जब एक नाचने वाले को मजार पे लाके 1 लाख दे सकते हो तो मेरे उलमा को भी तो 2-2 लाख दे दो। ये तुम्हारी मस्जिदों में 24 घंटे इमामत कर रहे हो, उसे 1 रात के 1 लाख, कोई ना 24 घंटे के 1 महीने के जो है 8,000। काय का इंसाफ है तुम्हारा, मुझे बताओ तो सही। फिर तुम कहते हो हम इंसाफ करते हैं। मेरे दोस्तों, ये कयामत में तुमसे मालूम किया जाएगा। तुमने इमामों की, मुदर्रिसों की तनख्वाहें कम की, इसी वजह से लोग अपने मदरसों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। अपने आलिमों की इज्जतें करो। सैयद अमीरुल कादरी का वो जुमला मुझे बड़ा पसंद है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें फरमाए। लोग आ रहे थे पैसे की बरसात करने के लिए, तो कहा रुक जा, मैं रोजाना प्रोग्राम करता हूँ, दाएं से रख के बाएं में रख रहे। जब जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाए तो मेरा नजराना अपने इमाम को दे देना, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, उसका नबी। मगर मैं कहता हूँ जब गैरों को देते हो तो अपनों को ज्यादा दो, उलमा को इज्जतों से नवाजो। आज समझ में, आज तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है, हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मिल गई।
अल्लाह ने बताओ क्या चीजें नहीं दी हमें। पहले बादशाहों को भी ऐसे खाने ना मिले जैसे अल्लाह ने हम जैसे नकारों को दे दिए। एक एक टेबल पे जाके देखो 20-20 तरीके के फल मेवे हैं। पहले के लोगों को हजरत ये दौर गुजरात में अपने बुजुर्गों से सुना है कि पहले गेहूं की रोटी उसे मिलती थी जो मेहमान घर पे आता, वरना गेहूं की रोटी कभी भी घर वालों को नहीं मिलती थी, सट्टे या बाजरे की मिलती थी। गेहूं की कितनी अहमियत थी। और आज हजरत मेरे सामने की बात है, होटल में मैं बैठा हूँ, रोटी ठंडी हो गई है, मुसलमान के हालात बता रहा हूँ, हम कटेंगे ना तो क्या और होगा। रोटी लेके पूरी मुंह सन गया, आधा किलो उतार लिया प्लेट में, और पूरा मुंह सनने के बाद में ठंडी रोटी लेके मुंह से साफ करके पैरों में ठंडी रोटी डाल दी। अपने घर आधा किलो गोश्त ला रहा तो 3 टाइम में बना के खागा। और लड़की वाले के यहाँ शादी है, लड़के वाले के तो मतलब मुफ्ती गुलफाम साहब कहते हैं, मजाक मत समझे करो उनकी तकरीर को, बड़े अच्छी बातें कहते हैं। वो बोले कि मतलब किसी के हाथ ना लगने दे रहा। अबे जब अपने घर आधा किलो 3 दिन में चलाना चाहता है तो होटल में भी इसी तरीके से खा के यार। इसके बाप ने 10 साल की मेहनत में इस बेटी की शादी की है, भाइयों ने कमा के रखा, हिसाब से खा ले। आधा किलो यार ताज्जुब तो ये, चलो मैं कर दूं तो मुफ्ती सुलेमान नहीं खा रहे कि भाई इन्होंने कर दिया, खाद कर भी खुद रहा, फिर अपना करो हुआ नहीं खा रहे। मतलब फीस खुद कर रहा अपने हाथ से और फिर भी नहीं खा रहे। अबे फिर करे क्यों थे जब नहीं खा रहे तो? अपने घर आधा किलो लागा तो हड्डी तक खाने की सोचेगा, और दूसरे के टेबलों पे जागा ठंडी रोटी समझ के पैरों में मत डाल, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इस रोटी के एवज में तुझे जहन्नम में डाले। मुसलमान सुधर जा, भी बहुत गलतियां हैं। कपड़ों में कपड़ों में आ जा, कपड़ों से बाहर मत निकल। बहुत अच्छा जुमला दिया मुफ्ती सुलेमान साहब ने। तो मेरे प्यारों मेरे दोस्तों, हमारे कोई बस की बात नहीं है। रात बहन की शादी थी, पूरी रात खाने बनाने में निकले। परसों उससे 4-5 दिन पहले लगातार प्रोग्राम, अब फिर दस्तारबंदी के बहुत प्रोग्राम। इससे पहले 2 महीने बिल्कुल प्रोग्राम न थे, मुश्किल से 2-3 प्रोग्राम किए 2-2.5 महीने में। और अब इतने प्रोग्राम हैं कि सोना चाह रहे तो सोने भी नहीं मिल पा। अभी तकरीर चल रही थी, मैं जाके कमरे में सो रहा था, किसी ने कहा हजरत उठो। हजरत में उठना ऐसा था जैसे कोई जिस्म पे लठ मारा। करें क्या, पूरी पूरी रात का सफर करना, जगना। मेरे दोस्तों उलमा बड़ी मोहब्बतों से तुम्हारे साथ चल रहे हैं, दीन चला रहे हैं, इनके दामनों से वाबस्ता हो जाओ यार। इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारी, आखिरत में जन्नत भी तुम्हारी। पूरी दुनिया में बिल्डिंगों के लिए अगर बाल काटने वाले की भी दुकान है ना, सैलून की, तो 20 लाइट लगा रहा। गुलशन करीम में जा रहा है तो सारे कपड़े की दुकान में जा रहा है तो वहां के चली आ रही है। इस कदर मतलब डेकोरेशन कर दिया, उस कब्र में भी रोशनी का इंतजाम कर ले जिसमें हमेशा हमेशा रहना है। आई समझ में? वहां आज तक किसी सरदार ने, किसी अमीर ने आज तक अपने बेटे की कब्र में रोशनी के लिए बल्ब नहीं जलाया। अगर रोशनी करनी है तो सूरह मुल्क पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह तेरी कब्र में अल्लाह पाक रोशनी नहीं बल्ब ही बल्ब। दुनिया में भागता है रोजी के लिए, फजर की नमाज में सूरह यासीन की तिलावत सुन ले। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा तो सूरह यासीन की तिलावत कर ले। खुदा की कसम पूरे दिन की रोजी का जिम्मा मेरा अल्लाह ले। मगर नहीं, तुम्हें कुरान न चाहिए, तुम्हें हदीस न चाहिए, तुम्हें फातिमा का कल्चर न चाहिए। हालात देखो हजरत, आज दिल रोता इस मैच पे बताने के लिए। सन 2020 से लेकर अब तक सर्वे की बात बता रहा हूँ, 10 लाख मुसलमान की लड़कियां मुर्तद हो गई, मंदिरों में जाके गैरों के साथ में फेरे ले। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ तो सही। इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। मंदिरों में जाके मेरी बेटियों ने फेरे ले लिए। आई समझ में? ये मेरे दोस्तों, ये बेहयाई पता कहां से? नए नए उसूल, नए नए तरीके निकाल लिए, तुम मना नहीं कर रहे। चचेरी तैरी मुमेरी फुपेरी खलेरी, कौन सी कुरान की आयत से तुम्हें ये इशारा मिल गया, ये हदीस मुस्तफा से? सब पीले कपड़ों में, लड़की वाले लड़के के घर मेहंदी लगाने और लड़की वाले लड़के के घर मेहंदी लगाने। बाप मर गया कमाते कमाते, कर्जे में सफेद हो गया, रातों दिन टेंशन है। सब पीले कपड़ों में, उधर मेहंदी लग रही है, उधर केक कट रहे, उधर जवान लड़कों के साथ में नाच हो रहा है, रिबन कट रहे, स्वागत हो रहे, जाके नौजवान लड़के लड़कियों की वीडियो बना रहे, स्टेटस पे डाल रहे। अम्मा बिल्कुल तुमने बेहयाई का नंगा नाच नचा दिया, फिर कहते हो कि अल्लाह हमसे खुश नहीं है। होटलों में तुम जाने नहीं दे रहे। लड़कियां जबान जबान अपने दुपट्टों को उतार के इस तरह से बालों को लटका के जबान बेहया आवारा वीडियो बना रहे। फिर खानदान की बेटियों के मोबाइलों पे स्टेटस लगा रहे हैं, बोले ये फुला के दोस्त की शादी है, अबे अपनी बच्चियों को संवार लो वरना खुदा की कसम एक दिन ऐसा आएगा चीखोगे मगर कोई तुम्हारी फरियाद ना सुने। इन्हें नमाज का शौक नहीं है, इन्हें एक एक शादी पर 10-10 कपड़े चाहिए।
शोहर मर गया, कर्जा करके ला, चाहे जेवर बनिए को दे के ला, भाई इसे कपड़े चाहिए, इसे सलामी का अलग, स्वागत का अलग, सेरे का अलग। ए खुदा की कसम, ए मेरी बहन, मेरी माँ, ए खुदा की कसम, अपनी इज्जतों को, हमारा तुम इज्जत हो, हमारी सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे कदमों में जन्नत है। तू सबर गई तो मुआशरा सबर गया, और तू सन्ना समरी तो समझ ले मुआशरा भी कर। अपने आप को सवार। आला हजरत से हमें यही मिशन मिलता है, अपने घरों में कुरान की तालीम आम करो, अपने घरों में सैयदा फातिमा का कल्चर आम करो। ये नहीं कि तुमने एक बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को लिया, आए लोग, मतलब ये कि शोर और तकवा और तमाम सब चीजें, अल्लाह अगर बड़े घर का बना दे तो तुम इसे गुरूर तकब्बुर मत करना, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने तुम्हें बड़े बाप के घर में पैदा कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशनों पे जिनके हाथ कटे पड़े हैं, जिनके पास में शहरों में मकान तक नहीं है, दादा पोते किराया देते देते मर गए। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तुझे ना मकान का किराया देना ना पड़ रहा, अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल भी दी, बदन भी दिया, जिस्म भी दी, जुता सा जमीन भी दी, मोटरसाइकिल भी दी, और क्या चाहिए तुझे, मुझे बता तो सही। वो भी तो लोग हैं जो फुटपाथ पर पड़े, जिनके पास में एक वक्त का खाना तक नहीं, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। तो बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनाहगार को अल्लाह की तौफीक। मेरे घर पे आज शादी थी, 3 दिन पहले जब मैं आया मस्जिद मदरसे से, तो मुझे पता लगा, मैं बोलने में, अपने घर की बात बताने में मुझे कोई हिचक नहीं। हो सकता है कि इस बात से हमारे स्टाफ को भी कुछ सबक मिले और हमारे भाइयों को भी मिले। हमारी बीवी ने हमसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे जो है सब लोग कपड़े लिए हैं और जो है हमें भी कपड़े बना दिए जाए पीले। हमने क्या मतलब, मेरे घर पर रस्म, मैं पूरे हिंदुस्तान में स्टेजों पे जा रहा हूं। मैंने सबको बिठा के एक जुमला कहा, देखो अगर तुमने ये रस्म की तो मेरी जिंदगी पे लानत होगी कि अगर मैं किसी स्टेज पे ये चल के बोलूं कि तुम मेहंदी मत करो, ये तुम मेहंदी की रस्मों को मत करो। मैंने कहा मैं आलिम हूं, मेरी बात समझो। सबने कपड़े बना लिए, लेकिन जब मैंने खुदा रसूल की उन्हें बातें बताई तो मेरे घर के लोग माने, इस रस्म को खत्म कर दिया गया। और तुम ये कहो यार महल्ले में कोई बात ना, वो बेटी कर रही है, चलो एक दिन की तो बात है, इस एक दिन ये समझ लेना तुम्हें 100 दिन होगा। अपने अपनी बहनों को, अपनी अपनी बीवियों को समझाओ। मैं अगर ढील दे देता तो मेरे घर पे होता, कल मैं अगर अपने गांव के स्टेज पे बोलता तो लोग मेरा गला दबा देते, मौलवी अपने घर पे सब काम कराता, हमसे मना करता। अपने अपने घर पे अपनी बेटियों को कंट्रोल, आज समझ में, अपनी बेटियों के हाथ में कुरान। मदरसे की पढ़ने वाली, आज फजीलत पढ़ने वाली बच्ची ने या सादिशा पढ़ने वाली बच्ची ने, इनाम है तुम्हारे लिए, चैलेंज है, अगर एक बच्ची ने भी अगर जाकर दूसरे से शादी की हो, नहीं हो सकता, कट जाएगी, मर जाएगी। और ये स्कूल और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटलों में रहने वालियों ने ही अपने धर्मों को बदला है। अपनी बच्चियों की कमाई मत खाओ। हाँ, मैं कहता हूं मदरसे की पढ़ने वाली जो सही बच्चियां हैं, मरते मर जाएंगी, जिस्म काट लेंगी अपना, अपने आप की जान इसके मुस्तफा में कुर्बान तो कर सकती हैं, मगर गैर जालिमों के हाथ अपने जिस्मों पर नहीं आने दे सकती। जितनी भी बेहया अवारों ने मंदिरों में जाके फेरे लिए हैं, उन सब वो कुतियां, वो अवारा हैं कि जिन्होंने गैरों के कल्चर को पढ़ा है, जिन्होंने फातिमा के कल्चर को पढ़ा है, मरते मर जाएंगे, अपने जिस्म से कभी खिलवाड़ नहीं। कहो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे।